सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है, और अगर मेरी आवाज़ सभी को आ रही है तो कृपया बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। सो इस वीक की शुरुआत कर रहे हैं हम। आज मंडे है। इस वीक में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, सीखेंगे, है ना। ख़त्म करना ज़्यादा ही वायलेंट शब्द हो जाता है। सो सर्दी के मौसम में ज़्यादा वायलेंट बातें नहीं करनी है, तो ख़त्म नहीं करना है। वी नीड टू लर्न इट कम्प्लीटली सो दैट आप मज़े से क्वेश्चंस कर पाएँ। तो देखिए आज क्या फोकस करेंगे हम कि जो भी सीआई और एसआई है ना, सीआई और एसआई में हमने 2 साल का अंतर पढ़ा था। अब सीआई और एसआई में 3 साल का अंतर होता है। तो सीआई एसआई में जो डिफरेंस होता है 3 साल, मैं आपको पता है क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि सीआई माइनस एसआई फॉर 3 साइकिल्स। वो डिपेंड करता है कि वो 3 साइकिल अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो 1.5 साल में हो जाएगा, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो 3 क्वार्टर्स में हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई विल यूज द वर्ड साइकिल्स, 3 साइकिल्स। 2 साइकिल्स का हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 3 साइकिल का अगर आपको देखना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एंड देन मैं उसको समराइज करके बताऊंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो कभी। जैसे मैंने कहा कि 100 है, मान लिया लेट से आपका प्रिंसिपल, इफ दिस इज द प्रिंसिपल, तो आपको पता है कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका यही होता है 10 10 10। अगर मैंने 10% पर एनम की बात कर दी, पर एनम या पर साइकिल लगा लो, तो पर एनम समझा रहा हूं, मतलब वो साइकिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर 10% होगा तो ऐसे ही होगा। तो ये 10 10 10 हो गया, मान लिया 3 साल की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको पता है पहले साल का जो सीआई होगा वो तो 10 होगा, अगले साल का सीआई क्या होगा, वो 11 होगा, नेक्स्ट ईयर का जो सीआई है वो आपका कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 12.1। अगर मैं यहां पर देखो सीआई माइनस एसआई लिखता हूं, तो सीआई माइनस एसआई आपको पता है पहले साइकिल से 0 आता है, दूसरे साइकिल से 1 आता है, और थर्ड साइकिल से कितना आ रहा है आपका 2.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 1 और 2.1। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपसे इस केस में पूछे कि सीआई माइनस एसआई आपका 2 ईयर्स का क्या है या 2 साइकिल्स का क्या है, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आपसे वर्ड यूज करूंगा साइकिल्स। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर साइकिल, मैं लिख देता हूं पर साइकिल, क्योंकि वो ईयर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जब डेटा उस तरह का दिया होगा तो। सो अगर 10% पर साइकिल है तो 2 साइकिल्स का आपका हो गया, अगर डिफरेंस मुझे निकालना है तो वो कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। ये अंतर आपका देखा, पहले साल से 0, दूसरे साल से 1, तो ये हो गया 1। और अगर सीआई माइनस एसआई में 3 साइकिल्स का निकालना चाहूं, देखो थर्ड साइकिल में कितना है 2.1। सीआई माइनस एसआई अगर मैं 3 साइकिल्स का निकालता हूं, यहां मैंने लिखा है 3 साइकिल्स, सो 3 साइकिल्स का ये वैल्यू कितना आ रहा है टोटल 3.1। कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3.1। सो 2.1 + 1 3.1। तो देखो यहां पर तो हमने इस तरीके से करके देख लिया कि भाई 3.1 इसका डिफरेंस है। बट एग्जाम में क्या होगा आपको पता है, प्रिंसिपल 100 नहीं होगा, रेट 10% होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट। तो क्या प्रोसेस है कि इस चीज को आप जल्दी कर पाओ, राइट। सो इसी मेथड को हम विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको लोगों ने नाम दे दिया ट्री मेथड, क्योंकि लोगों को नाम देने में बड़ा मजा आता है। इट्स नथिंग बट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम थिंग। तो वो भी हम करेंगे। बट आइडिया आप समझना कि देखो एक चीज तो आपको डेवलप करनी है कि परसेंटेज में अगर आप सीआईएसआई देखते हो तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे 10% का डेटा बार बार एग्जाम में आता है, तो 10% अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 टाइम्स अगर मैं लेता हूं तो सीआई कितना होगा, आपको होगा 33.1%। अगर मैं पूछूं बताओ एसआई कितना होगा, तो आपको होगा 30%। सो 33.1% माइनस 30% कितना हो गया, 3.1% हुआ परसेंटेज में। और अगर हम 100 से शुरुआत करें तो वैल्यू कितनी हो गई 3.1। तो जहां परसेंटेज को हम डायरेक्टली सक्सेसिवली यूज कर पाएंगे वहां तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, हम तो सीधा नहीं निकाल देंगे, राइट। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं एक चीज की बात करूंगा कि इसको अगर थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स से लोग पूछते हैं तो इसको किस तरीके से कर पाएंगे, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैं कहूंगा कि देखो यहां पर जो ये वैल्यू आई है 11 और ये जो अंतर आया है 1, इसको बहुत ध्यान से समझो। ये अंतर आप पढ़ चुके हो कि ये अंतर जो होता है ये r²/100% होता है, ये आप पढ़ चुके हो ना, r²/100% होता है इस इनिशियल वैल्यू का। फिर अगले साल हम गए हैं तो ये वैल्यू हमें मिली है। अगर इस वैल्यू को मैं ब्रेक करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 + 1 + 10% ऑफ 1। ये बहुत इत्मीनान से आपको देखना है, 1 + 1 + 10% ऑफ 1। ये है सीआई माइनस एसआई नॉट फॉर 3 साइकिल बट फ्रॉम द थर्ड साइकिल। मैं इसको जरा एक बार ऐसा करता हूं ना, फिर से समझाता हूं, वरना तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर आप कहोगे क्या पढ़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि देखो ये आपका सीआई है, ये आपका सीआई माइनस एसआई है। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये वैल्यू मैंने बोली कि पहले साल 0 आई, दूसरे साल या दूसरी साइकिल में 11 है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई 1 आई। फिर जो थर्ड ईयर में डिफरेंस आ रहा है, जो ये 12.1 हो जाता है,
और यहां पर मैं जब SI लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 10 10 10, तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.1 आ रहा है। अब मैं इसको ब्रेक करना आपको सिखा रहा हूं कि ये वैल्यू है क्या। देखो ये जो वैल्यू है ये आपको पता है कि R² बाई 100% है किसका, प्रिंसिपल का, जो कि हमारा यहां पर 100 है कि नहीं है। ये वैल्यू 1 ऐसे निकलती है। अब ये देखो 2% क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आई है 1, इसी को अगर मैं ब्रेक करूं 2.1 को, तो ये वैल्यू मिलेगी 1 + 1 + 0.1। अब ध्यान से देखना, अगर ये 1 क्या है, पिछले साल का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये 1 क्या है, पिछले साल का इंटरेस्ट, और ये क्या है, मतलब डिफरेंस, और 0.1 क्या है, 0.1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 + 1 + 10% ऑफ 1। क्या लिखूंगा मैं, 1 + 1 + 10% ऑफ 1, जहां 10 क्या है, रेट परसेंटेज है। अब देखो इसी को अगर मैं विजुअली रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसी को विजुअली रिप्रेजेंट करूं तो आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, वो बहुत ध्यान से देखना। लेट्स से मैंने कहा कि मैंने 100 से शुरुआत करी, 100 से शुरुआत करी है, राइट। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर क्या क्या वैल्यू दी हुई है। अगर मैंने आपसे बोला कि ये वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है लेट्स से 10, बहुत ध्यान से आपको देखना, ये वैल्यू मैंने लिखी है 10, 10 आपको पता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का, ठीक है। फिर आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू है ये 10% है, 10% है या नहीं है। तो 10% आपने लिखा, तो यहां पर आपने लिखा 10। फिर मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना कि मुझे लिखना है 11, मतलब मैं CI की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो ये मुझे 11 मिल गया, CI मिला या नहीं मिला, आप बताओ जरा मुझे। क्या ये 10 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यस। क्या ये 10 यहां पर लिख के और 1 यहां पर मैं लिख दूं, तो ये आपका 10 और 1 11 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया दूसरे साल का, मिला या नहीं मिला, सही यस और नो। नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना नो, समझ में आया तो बोल देना यस, क्या आपको समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है, इज इट क्लियर। मैंने आपको देखो यही समझाने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये भैया है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, 10 ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो वैल्यू है 10 और 1 अगर हमने लिख दिया तो ये 11 क्या है, ये 11 आपको दिख रहा होगा कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, हुआ या नहीं हुआ। और देखो CI - SI कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। अगर मैं 2 साइकिल की बात कर रहा हूं तो CI - SI 2 साइकिल्स का आपका यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैंने लेट से यहां पर लिखा आपके सामने 10, बहुत ध्यान से देखना। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखो ये लिखा 1, ये लिखा 1, और फिर मैंने यहां से लिखा है लेट से 0.1। सब समझने की कोशिश करना। देखो जो ये लाइन है, इस लाइन में मैंने क्या लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इस लाइन में आपका सब जगह क्या लिखा हुआ है, 10 10 10, सिंपल इंटरेस्ट वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं, राइट। फिर इस लाइन में मैंने क्या लिखा है, उसका 10%, ये जो लाइन है ये उसका 10% है। तो जब हम 2 साल की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम बस एक तीर लगा के यहां पर 10% निकाल रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ये, अगर टोटल CI निकालना है तो ये 10 और 1 11 हो गया, हुआ नहीं हुआ। टोटल अगर CI निकालना है उसी साल का तो 10 और 11 हुआ, ये अंतर हो गया CI और SI का, अंतर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर देखो जब तुम आए हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी लिखी हुई है, 0.1। अब देखो यहां पर जो ये वाली रो है ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है सिंपल इंटरेस्ट को, ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है सिंपल इंटरेस्ट को, और जो यहां पर नीचे की जो सारी वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट उस सिंपल इंटरेस्ट से कितना एक्स्ट्रा है, कंपाउंड इंटरेस्ट उस सिंपल इंटरेस्ट से कितना एक्स्ट्रा है। 1 अगर 2 साल की बात करो तो केवल 1 एक्स्ट्रा है, अगर आप पूरे 3 साल की बात करो देखो 1 1 1 3 और ये 1.1 3.1 है कि नहीं है, तो 3.1 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे CI और SI का पूरा डिफरेंस चाहिए 3 सालों का, तो आप कहोगे 1 1 1.1 3.1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। ये उसी चीज को मैंने विजुअली बनाने की कोशिश करी है। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने बोला ना मैं बहुत जिद्दी हूं, जितना जिद्दी तुम हो उससे ज्यादा जिद्दी मैं हूं, फिर से बना दूंगा। देखो मैंने कहा कि ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया भैया, ये प्रिंसिपल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो प्रिंसिपल का R% पहले निकालना है, तो ये पहली लाइन जो आपकी बनेगी उसमें आप लिखोगे कि अगर 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10%, यहां पर आपने लिखा 10, फिर मैंने कहा ये हो गया 10, और मैं 3 साइकिल्स की यहां बात करूंगा, ऐसे हो गया। दूसरी जो लाइन होगी उसमें आप 10% इन्हीं वैल्यूज का निकालोगे, तो यहां पर इसकी वैल्यू निकलेगी 10%, यहां पर आपका आएगा 1, कितनी वैल्यू आएगी 1। अब देखना ध्यान से, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको अगर आप विजुअली अंडरस्टैंड कर लो तो आपके लिए चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी है कुछ ऐसी, और यहां पर एक वैल्यू ये 0.1 और बनेगी। जो थर्ड लाइन है देखो यहां पर मैंने क्या किया है, यह है 10% ऑफ P, यहां पर मैंने किया है आपका 10% ऑफ इसके पहले साल की जो वैल्यू, इन सबका 10% हुआ है यहां पर जो भी कर रहा हूं।
और ये फिर से क्या किया गया है 10% ऑफ जो इसके पहले वाली वैल्यू है। तो इस रो में मैं जो भी लिखूंगा ये इसके पहले वाली वैल्यू इसका 10% होगा। तो मैंने क्या बोला 10 10 10। मैंने आपसे बोला कि देखो यहां पर इस 10 से निकला है 10% ऑफ 10 1। यहां पर आपने 1 और 2 लिखा, वही ध्यान रखो 1 + 1 + 10% ऑफ 1, थर्ड ईयर का डिफरेंस। तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी। अब देखो इसमें ना जब आप इस तरह से ट्री बनाते हो लेट से, तो आपको समझना जरूरी है कि यहां पर ये चीजें हैं क्या, ये चीजें हैं क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि ये टोटल मुझे लेना है, ये पूरी लाइन क्या है 30, ये 30 आपका क्या होगा जरा बताओगे? आपका होगा SI फॉर 3 ईयर्स अगर आप पूरा करते हो तो। अगर आप केवल 2 को सम करते हो इस लाइन में तो ये है आपका SI फॉर 2 ईयर्स, है या नहीं है? अगर आप केवल 1 पकड़ते हो तो ये है SI फर्स्ट ईयर का बस। अगर आपको 2 साल का टोटल मान लिया CI निकालना है, तो आपको पता है ये क्या है, ये देखो ये 2 साल का टोटल CI है, ये पहले साल का CI है, पहले साल SI CI बराबर होते हैं, और 10 और 1 मिला के कितना हुआ, दूसरे साल का CI हो गया, कितना हो गया ये 11 हो गया, टोटल कितना हो गया 21, ये 2 साल का कितना हो गया CI हो गया। अगर आपको 3 साल का पूरा CI चाहिए तो आप कहोगे कि ये तीनों टोटल सम करना पड़ेगा मुझे, 10 10 20 10 30 और प्लस ये वैल्यूज, ठीक है। अब यहां पर देखिए अंतर आपको समझना है, ये जो वैल्यू है ये क्या है 10 और 10 20 + 1, ये आपका CI और SI का अंतर है, CI - SI 2 साइकिल का, 2 साइकिल में 2 लिख रहा हूं यहां पर। ये जो अंतर है ध्यान से देखना, ये जो अंतर है 2.1, ये है CI और SI का अंतर फ्रॉम थर्ड साइकिल, तीसरे साइकिल का अंतर है। अगर आपको 3 साइकिल का टोटल अंतर निकालना है तो ये सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी, 1 1 1.1, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.1। भेजा गर्म तो नहीं हो गया ना? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि भेजा गर्म नहीं हुआ है। इस ट्री को समझ लेना, तो एग्जाम में कहते हैं ना कि एक रेडीमेड चीज है, रेडीमेड है, आप सीधा यूज कर लेना, शर्ट सिलवाने की जरूरत नहीं है, सिली सिलाई शर्ट है पहले, ठीक है। तो जिनको समझ में कम आता है उनके लिए ट्री बहुत अच्छा है। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। देखो ये तुम्हारा है लेट से प्रिंसिपल, ये तुम्हारा कोई प्रिंसिपल है, तो मैं अब देखो कुछ लिखने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहां पर मैं लिखूंगा x, यहां लिखूंगा y, फिर मैं लिखूंगा देखो यहां पर x, फिर मैं लिखूंगा यहां पर y। मैं आपके लिए थोड़ा और आसान बना रहा हूं कि जनरल केस में कैसे डील करोगे, y यहां हो जाएगा आपका y और यहां पर आपका हो जाएगा z। तो देखो प्रिंसिपल से आपको शुरू करना है, और ये कुछ इस तरह का मैंने एक ट्री क्रिएट किया है, इसको आप बोल सकते हो CI ट्री, है ना। अगर बोलने में दिक्कत हो रही है तो बोल देना क्रिसमस ट्री, C से क्रिसमस भी होता है, C से CI भी होता है, तो क्रिसमस ट्री बोल लेना, जो अच्छा लगे समझ लो, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया कि ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल है, और x की जो वैल्यू है ध्यान से देखना, x आपका है R% ऑफ प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, x इज R% ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी जो लाइन है y वो है आपका R% ऑफ x, तीसरी जो लाइन है z वो है R% ऑफ क्या होगा आपका y। ये 3 चीजें ध्यान रखना कि हर एक रो में जब आगे बढ़ रहे हो ना तुम, तो 10-10 R% आप एक्स्ट्रा निकालते रहते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर आप बहुत इत्मीनान से देखोगे तो जैसे ही ये वैल्यू मैंने आपके सामने ट्री बना दी, अब मैं कुछ लिख रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, तकलीफ आपको होगी नहीं अगर मैं सबको सही से लिखूं तो। अगर मैं यहां आपके सामने लिखता हूं कि मुझे चाहिए, देखना ध्यान से, मैं यहां से आपसे पूछूं कि 2 साल का CI कितना है, CI फॉर 2 ईयर्स या 2 साइकिल्स, जरा बताओ क्या होगा यहां पर x और y के टर्म में। तो अगर आपको लिखना है CI 2 साइकिल का, तो आप कहोगे x + y, यानी ये हो गया 2x + y, हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई SI कितना है 2 साइकिल का, सो SI आपका 2 साइकिल्स का क्लियर है, दैट इज इक्वल टू 2x। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई CI - SI क्या है 2 साइकिल्स का, तो आप कहोगे 2 साइकिल्स का जो CI - SI है वो सिंपल सा क्या है y, क्योंकि 2x + y में 2x घट गया, y बचा। ये चीज समझ में आ गई आप सभी को। अब 3 साल का मसला भी मैं आपको समझा दूं। देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरा CI 3 साइकिल्स का कितना है टोटल, तो 3 साइकिल्स का अगर आपको CI निकालना है तो आप कहोगे 3x, तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3x प्लस कितने y हैं, ये आपका 3y आ रहा है, तो वो भी मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, प्लस 1 z आ रहा है। तो 3 साइकिल का अगर आपको CI बोल दूं तो दैट इज इक्वल टू 3x + 3y + z। हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि बता दो CI थर्ड साइकिल का कितना है, केवल थर्ड साइकिल का, तो थर्ड साइकिल का अगर आपको CI निकालना है तो थर्ड साइकिल का CI कितना होगा सर, आप कहोगे थर्ड साइकिल मतलब
यहां तक 2 हो गया, यहां तक 2 हो गया, ये आपका सिर्फ थर्ड साइकिल है। तो केवल थर्ड साइकिल पे अगर आप फोकस करोगे और आप उसका सीआई देखना चाहते हो तो आप बताओ जरा क्या है, व्हाट इज सीआई फॉर थर्ड साइकिल? कोई बोलेगा? थर्ड साइकिल का सीआई कितना है? क्या x प्लस 2y प्लस जेड है कि नहीं है? दिस इज द थर्ड साइकिल, दिस इज द थर्ड साइकिल। देखो ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। तो थर्ड साइकिल में आपका कितना बन रहा है पूरा? ये वैल्यू आपकी बन रही है x प्लस 2y प्लस जेड। तो लिख लो आप x प्लस 2y प्लस जेड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे बता दो CI माइनस SI पूरे 3 साइकिल्स का, तो कितना होगा? 3 साइकिल्स का CI माइनस SI अगर निकालना है तो 3x तो कट जाएगा, यही बचेगा आपका 3y प्लस जेड। बनेगा नहीं? तो मैंने लिख दिया देखो यहाँ 3y प्लस जेड। और अगर मुझे केवल थर्ड साइकिल का डिफरेंस चाहिए CI और SI में, तो कितना होगा? वो होगा आपका 2y प्लस जेड। सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। CI माइनस SI अगर आपको निकालना है लेट से थर्ड साइकिल का केवल, एक बार अगर आपको ये ट्री समझ में आ गई तो सब कुछ यहीं दिखेगा। ये बेनिफिट है इसका। तो 2y प्लस जेड कितना हो गया आपका? दैट वैल्यू बिकेम इक्वल टू 2y प्लस जेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर? हाँ जी। अब देखो क्या होता है ना, अब इसी चीज को और सिंप्लीफाई भी कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे 3 साइकिल का CI आपको दिख गया, तो यहां वैल्यू क्या आई आपका? 3 3 1 आई कि नहीं आई? है कि नहीं है? 3 3 1। समझो अब क्या हुआ इसका मतलब, मैं बताता हूं। अगर कभी भी 3 साल का आपको CI निकालना है तो ये कोड होते हैं। लोग बोलते हैं कि देखो कोड आ गया, समझाता कोई नहीं है, कोड रटा देते हैं कि कोड रट लो। तो तुम कोड कैसे रटते हो? तुम कहोगे कि देखो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 3 1, आई कि नहीं आई? अगर ये वैल्यू 3 3 1 आ गई तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल लेट से दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया दे दिया आपको 200 और रेट मैंने आपको दे दिया लेट से 5% दे दिया ऐसे। सो आप क्या करोगे, या 10 ले लो, अभी समझना है, कैलकुलेशन एस्पेक्ट तो आप बाद में डील कर लेना। तो आप देखो क्या करोगे, आप कहोगे पहले 10% निकालेंगे 200 का, तो ये आ जाएगा 20, तो यहां 20 लिख दो। यहां फिर इस 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, तो यहां लिख दो। फिर इस 2 का 20% निकालेंगे तो वो 0.4 आएगा, यहां लिख दो। अब 3 इंटू 20 कर लो तो ये हो गया 60, ये 3 इंटू 2 कर लो तो ये हो गया 6, यहां पर 1 इंटू 0.4 कर लो तो ये आ गया 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 66 सॉरी ये 10% से 0.2 होगा, 66.2। क्लियर है कि नहीं है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई रॉकेट साइंस है नहीं? देखो निकल गया CI। तो ये जो देखिए कोड है ना आपका, दिस कोड इज नथिंग बट यही जो प्रोसेस है उसी में वो जो XYZ के कॉफिशिएंट हैं वो तुम्हारे कोड बन जाते हैं, उनको बोलते हैं कोड, राइट? मग अप द कोड। बट व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड इट, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी। अब देखो जरा, अगर यही मसला 2 साल का होता तो 2 साल के मसले में आपको पता है कि टोटल CI क्या था? 2x प्लस वाई था। तो 2x प्लस वाई था तो आपको 2 और 1 चाहिए था, वहां पर 2 और 1 चाहिए था। तो आपको लिखना है 10% ऑफ प्रिंसिपल यहां पर और उसका 10% निकाल के यहां पर, इन दोनों का गुणा कर दोगे, काम बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है आपको कि नहीं? ओके। सो अब देखो कोड जो है ना, जो बाकी का अगर आगे आपको निकालना है तो कोड यही होता है। एक तो 331 हो गया, एक आपका 4641 होता है, एक 510 1051 होता है, राइट? तो ये बाइनोमियल से भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा एक्सप्लोर करें तो वहां से भी निकल जाएंगे। बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राइट? You need to just understand one thing, कि you understand this first, because if you understand this then there is not going to be any problem at all. Clear? फिर मैं आपको कोड बता देता हूं, ठीक है? कोड रट लो और मस्त रहो। हाँ जी। सो बताएं कोड आपको? चलो कोड बताते हैं तुम्हें, राइट? देखो, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है? होता है कि नहीं होता है? ऑलराइट। फिर आप बताओ मुझे 11 का क्यूब कितना होता है? क्या 1331 होता है? होता है? ये मत बोल देना कि नहीं पता। बोलोगे नहीं पता तो फिर मुझे तकलीफ होगी। ओके, 11 का क्यूब पता है? अच्छा, 11 की पावर 4 किसी को पता है क्या होता है? 11 टू द पावर 4 क्या होता है आपका? 121 का स्क्वायर। 121 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, 121 में 21 जोड़ोगे 142 आएगा, 441 जोड़ोगे तो 14641 आएगा। हाँ जी। तो देखो 11 की पावर 4 लिख रहा हूं, ये वैल्यू हो गया आपका 14641। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? ऐसे हो गया, ठीक है? अच्छा आप बताओ 11 की पावर 5 कितना होगा?
11 की पावर 5 कितना होगा? कैन एनीवन टेल व्हाट इज 11 टू द पावर 5? जल्दी 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 11 टू द पावर 5 बताओ। 11 टू द पावर 5। कभी जब भी अलजेब्रा में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें भी बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका बनता है 1, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आपकी ऑड इवन जाएंगी, तो ये बनेगा आपका 1 5 फिर 10 10 5 1 ऐसे बनेगा, ठीक है। 1 5 10 10 5 1 क्लियर है? क्या मैंने जो लिखा है वो सही है? कोई बोल ही नहीं रहा है। इतनी शांति बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित है। क्या जो मैंने लिखा है वो सही है कि कोड ऐसा होगा 1 5 10 10 5 1? बेसिकली पता है ये कॉफिशिएंट्स हैं, राइट? ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं उसका पूछ रहा हूं कि उसके कॉफिशिएंट्स क्या होंगे। जो टर्म्स आएंगे ना उनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो कॉफिशिएंट ऐसे बनेंगे 1 5 10 10 5 1, राइट? ये कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, मैं आपको अब जो समझा रहा हूं वो समझ लेना ताकि जीवन आपका सरल रहे। आपको ये जो है ना बेसिकली ये प्रिंसिपल को करेस्पॉन्ड करता है, तो इसको हटा दो। ये प्रिंसिपल को करेस्पॉन्ड करता है, दिस इज गॉन, इसकी जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों से मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा। तो अगर मैं 2 साल की बात करूंगा तो 2 साल का कोड कितना हो गया? ठीक है, सीक्रेट कोड। तो मैं लिख देता हूं, देखो कि अगर आप सीआई निकाल रहे हो लेट से 2 साल का, तो ये हो गया सीआई और ये हो गया इसका सीक्रेट कोड जो आपने अभी तक रट रट के अपना जीवन जो है ध्वस्त कर रखा था। तो इसका कोड आपका हो गया 2 और 1, बना कि नहीं? 2 1 कैसे 2 और 1 बना? हाँ जी, 2 और 1 ऐसे बना कि ये जो 2 है ये लिया मैंने और ये 1 लिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? R% ऑफ प्रिंसिपल से, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से R% निकालोगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर ये वैल्यू जो आएगी, अगर 3 साल का मसला है तो 1331 होता है, तो ये 331 कोड हो गया तुम्हारा। अगर मैंने कहा कि 4 इयर्स का मसला है तो 14641 होता है, तो 1 छोड़ दो, 4641 हो गया, ठीक है, क्लियर। 5 इयर्स का मसला है अगर आपके पास, तो ये हो गया कोड आपका 5 5 10 10 5 1 काइंड ऑफ दैट। हाँ जी, सही है। अब रट लो, अगर तुम समझ गए हो ना तो तुम रट लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इसको समझा दूं। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट यू नीड टू नो इज द 11 टू द पावर 5 जब आते हैं तो उसमें अलग अलग टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो नाउ यू हैव दिस वैल्यूज विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी घर पे जाके खुद करना है ना। जैसे मान लिया आपको 4 साल का निकालना है, लेट से छोटी सी प्रैक्टिस है, सिंपल वैल्यू से कराऊंगा मैं। जैसे मैंने कहा कि आपने प्रिंसिपल लेट से लिया है 100 ही लिया है, ठीक है। आर को आपने बोल दिया है कि 10% है पर एनम या पर साइकिल। अब सीआई आपको निकालना है मान लिया 4 इयर्स का, सो 4 इयर्स का सीआई कैसे निकालोगे? आपको पता है 11 टू द पावर 4 क्या होता है, उसका कोड 14641 होता है, तो यानी 4641। अब जो भी प्रिंसिपल है 100, आप यहां कहोगे 10, उसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे। ये सारी 10% वैल्यूज मैंने फर्दर करी, 10% 10% 10% 10%। जब ये निकल गया तब हमने कहा कि 4 इंटू 10 कितना हो गया आपका 40, 6 इंटू 1 कितना हो गया आपका 6, 4 इंटू 0.1 कितना हो गया 0.4, और ये आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0.01। अगर आप इसको सम कर दो तो टोटल जो सीआई आ जाएगा 4 इयर्स का वो कितना आ गया 46.41। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? सो इट इज डेफिनेटली कन्वीनियंट, इट इज डेफिनेटली कन्वीनियंट बिकॉज परसेंटेज के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, राइट? आपको प्रोसेस पता लग गया, बट क्लैरिटी के साथ पता लग गया कि कैसे निकालते हैं। वंस यू नो दैट प्रोसेस, सीआई निकालना आपके लिए आसान हो गया। नहीं वो ट्री बनाने की आवश्यकता है, इट वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब 5 साल का निकालना है तो घर पे एक बार वो भी ट्राई कर लेना कि 5 साल का कैसे निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? हाँ, ये जानते होगे, मैंने कब मना किया कि नहीं जानते हो, बट ये आया कहां से जानते थे? नहीं, रट लिया था। ठीक है, तो अब समझ में आया कि आया कहां से। ये सभी को क्लियर हो गया? नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर। हाँ जी, तो चाहे आप सीआई पूछ ले आपसे, चाहे वो एसआई पूछ ले, चाहे वो सीआई माइनस एसआई पूछ ले, समस्या
आपको नहीं होगी, आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस करने पे क्लैरिटी और होगी, राइट। तो दिस वन पॉइंट इज वेल कवर्ड नाउ, और वो पॉइंट है आपका CI फॉर 3 ईयर्स और आपका है CI फॉर 2 ईयर्स। इसको बहुत ध्यान से देखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 3 साल का अगर मैं CI आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि रेट परसेंट मेरा 10% पर एनम है, और जो आपकी कंपाउंडिंग है दैट इज एनुअल, एनुअल आपको कंपाउंडिंग दे दिया, और मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का बताओ CI क्या है, तो आप कहोगे 3.1% होगा। 2 साल का CI कितना है, तो आप कहोगे 2 साल का जो CI होगा वो आपका कितना होगा, 1% होगा। क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर? इट इज गोइंग टू बी 1%। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर लिखा है CI फॉर 3 ईयर्स और इसको डिवाइड किया है मैंने CI फॉर 2 ईयर्स से, CI फॉर 2 ईयर्स से, तो ये वैल्यू क्या आपकी 3.1 हो जाएगी। ऑलराइट, तो आप कहोगे ये क्या है, इसको रटना है? बिल्कुल नहीं, आपको बस ऑब्जर्व करना है। वंस यू ऑब्जर्व सारी चीजें सही हो जाती हैं। देखो ये 3.1% है, ये 1%, तो यहां पर 3.1 आया। अब मेरे दिमाग में कुछ चीज अभी तो नहीं आ रही, क्योंकि ठीक है मतलब इट्स सिंपल, ऐसे ही होगा। फिर मैंने कहा कि लेट से मैंने रेट को 20% कर दिया, ये केस है आपका रेट 10%, दिस केस इज रेट 10%, कंपाउंडिंग एनुअल 3 ईयर्स का मसला है। आप चाहो तो उसको साइकिल के टर्म में सोचो, ज्यादा बेहतर है। rather than calling it years I will call it cycle, ठीक है, 3 साइकिल्स और ये हो गया आपका 2 साइकिल्स, और यहां पर आपकी वैल्यू क्या है 10% पर साइकिल, रेट जो है 10% पर साइकिल दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने कैलकुलेट किया कि CI फॉर 3 साइकिल्स और CI फॉर 2 साइकिल्स, नाउ आई टेक रेट टू बी 20%। अगर रेट को मैं 20% लेता हूं तो जरा बताना CI 3 साइकिल्स का कितना होगा। 3 साइकिल्स का जो CI होगा अगर आप 20% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि ये 72.8% आता है, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। 23 टाइम्स इज व्हाट, इज गोइंग टू बी 72.8%। और CI अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है 2 साइकिल का इस केस में, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, CI फॉर 2 साइकिल्स। अच्छा यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया है, एक्चुअली ये CI नहीं था, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, चीज मैंने सही लिखी है, दिमाग में थोड़ा सा मैं डाइवर्टेड हूं इसलिए मैंने कुछ और ही लिख दिया है। ये इसेंशियली है आपका CI माइनस SI फॉर 3 साइकिल्स, ठीक है, करेक्ट कर लो, सॉरी। और ये आपका है CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स, ये करेक्ट कर लेना प्लीज। सो मैं इसको ना थोड़ा सही कर देता हूं, ये आपका हो गया CI माइनस SI फॉर 3 साइकिल्स, राइट, और ये हो गया आपका CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स। क्लियर, अब ये सही है। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था। तो यहां पर भी आपको ये पता है CI फॉर 2 साइकिल्स अगर करेंगे तो 44% आएगा, पर मेरा जो इंटरेस्ट है लेट्स से इसमें है कि CI माइनस SI जो है 3 साइकिल्स का वो मुझे ऊपर लिखना है, और CI माइनस SI मुझे 3 साइकिल्स का क्या लिखना है, नीचे लिखना है। CI माइनस SI मुझे 2 साइकिल्स का नीचे रखना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जरा बताओ कितना होगा। ये वैल्यू अगर आप निकालते हो CI माइनस SI तो 60% हो जाएगा, SI 3 साल का होगा, तो 72.8 में अगर आप माइनस करोगे 60 तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.8 परसेंटेज में, प्रिंसिपल के बेस पे, और ये 44% है, तो 2 साल का अंतर कितना हो गया 4%। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3.2 आ रही है। आप देखो मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा है कि 3 तो दोनों में दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है 0.1, यहां दिख रहा है 0.2। अब देखो एक चीज रिलेट करो ध्यान से कि यहां रेट कितना था 10% था, साइकिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। जब 10% है तो यहां 3.1 आ रहा है, जब यहां पर 20% है तो 3.2 आ रहा है। तो क्या एग्जामिनर ऐसा सवाल बना सकता है आपके लिए कि वो 3 साइकिल्स का आपको CI और SI का अंतर दे दे, और 3 साइकिल का आपको 2 साइकिल का CI और SI का अंतर दे दे, राइट। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में फ्रेम हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो इस रेशियो की नॉलेज को आपसे टेस्ट कर ले। वो बोलेगा कि CI माइनस SI 3 साइकिल्स का
निकल सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा जिस तरह का डेटा, और CI माइनस SI 2 साइकिल का डेटा, और पूछेगा रेट परसेंट बता दो कितना है। तो रेट परसेंटेज आप निकाल लोगे, आप सीधे देखना है कि ये कितना है, 3.1, 3.2। अगर 0.1 है 10% एक साइकिल का, और 0.2 है तो 20%। मैं अगर इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जिन्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करके लिख देता हूँ, सो दैट थिंग्स बिकम्स मच ईजियर फॉर यू। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस पर सवाल बनेंगे और जो है काफ़ी कुछ कर पाओगे आप। देखो मैंने आपको जो समझाया, अभी इसको मैं अगर जनरलाइज करूंगा तो CI माइनस SI फॉर 3 साइकिल्स अगर मैंने यहां पर लिखा, और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा कि CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स, सो इसका जो रेशियो आता है ये सिंपली ऐसा होता है 3 प्लस R परसेंटेज। ऑलराइट, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, 3 प्लस, और R जो होता है यहां पर वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साइकिल। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साइकिल। उम्मीद करता हूं कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैंने जो भी लिखा है, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस, इवन इफ यू वांट द फॉर्मूला इट इज वेरी शॉर्ट एंड, बट मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दिखाया है कि CI माइनस SI फॉर 3 साइकिल्स डिवाइडेड बाई CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स इज इक्वल टू 3 प्लस R परसेंट। और आपको पता है किसी भी वैल्यू, जैसे यहाँ 3.1 था, तो कोई भी वैल्यू अगर R परसेंटेज 0.1 के बराबर है तो R कितना है, 10% के बराबर है। क्लियर। ये 3B प्लस C अपॉन B, मुझे फार्मूले नहीं रटे हुए हैं प्लीज, मैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें आपके सामने लिखता हूँ, राइट। सो जो आपका ऑब्जर्वेशन दिखाया उसी के बेस पे मैंने इसको जनरलाइज करके आपके सामने लिख दिया है। यू कैन फाइंड इट आउट विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब जरा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सभी लोगों को ये बताना है, बहुत इत्मीनान से और ध्यान से कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे लेट से मैंने आपसे बोल दिया कि R जो है आपका, ये मुझे जानना है कि रेट परसेंटेज है, और कंपाउंडिंग आपकी की गई है हाफ ईयरली, राइट। मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन कि कंपाउंडिंग आपकी की गई है लेट से हाफ ईयरली, ये क्वेश्चन में दिया है, अर्धवार्षिक कंपाउंडिंग है, अर्धवार्षिक कंपाउंडिंग आपके सामने है, हाफ ईयरली आपने ऐसे लिख दिया। अब आपसे मैंने एक सवाल पूछा है लेट से कि मुझे निकालना है रेट किसमें, परसेंटेज पर एनम में, पर एनम रेट परसेंट चाहिए मुझे, पर एनम चाहिए, और मैं आपको डेटा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपको लिखा है यहां पर CI माइनस SI, नीचे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने लिखा CI माइनस SI फॉर 3/2 ईयर्स। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं साइकिल वर्ड क्यों यूज करता हूं। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स के बजाय आपका यहां पर हो जाएगा, यहां पर सिंपली हो जाएगा 1 ईयर, और ये वैल्यू लेट से मैंने बोला कि आपके सामने आ रही है 3.15, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ रेट परसेंट पर एनम क्या है। कैन यू सॉल्व इट क्विकली, व्हाट इज द आंसर हियर? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? मैंने बोला कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की गई है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, रेट आपको निकालना है परसेंटेज पर एनम में पूछना है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, और CI माइनस SI आपको 3/2 ईयर्स का दिया हुआ है, और CI माइनस SI नीचे दिया हुआ है 1 ईयर का, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ रेट परसेंटेज पर एनम क्या है। कैन यू क्विकली टेल मी ओके दैट व्हाट इज द आंसर हियर? 30% इज द राइट आंसर। अब देखो जो लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, किताबों में पर ईयर के हिसाब से रटते हैं। कैसे रटते हैं वो? CI माइनस SI 3 ईयर्स, CI माइनस SI 2 ईयर्स, ऐसे रट के जाते हो एग्जाम में। अब एग्जाम में मान लिया वो पेपर गलती से एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसको पता है कि देखो ये ईयर नहीं होता, ये साइकिल्स होती हैं एक्चुअली में, क्योंकि अगर उसने ऑब्जर्वेशन किया तो उसको पता होगा, तो वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर देगा, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, और क्वेश्चन में यहां पर 3 ईयर्स नहीं बोलेगा, 3/2 ईयर्स, यहां बोलेगा आपका 1 ईयर। अब अगर आप साइकिल का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप क्विकली कहोगे कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो 3/2 ईयर्स का मतलब है 3 साइकिल्स, और 1 ईयर का मतलब क्या है? 2 साइकिल्स। इसका मतलब यही है, समझ रहे हो की बात नहीं? आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लेसन उठा के देख लेना, यूट्यूब में पूरा उठा के देख लेना, कभी भी किसी ने साइकिल के फॉर्मेट में नहीं पढ़ाया होगा, मैं आपको बता रहा हूं, राइट? क्योंकि मैक्सिमम लोग बुक पढ़ के ही बने हैं, तो बुक पढ़ के बने तो बुक वाला ही पढ़ाएंगे। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, राइट? बट मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आप जाके चेक करो।
सब लोग कैसे पढ़ाते हैं, ईयर के फॉर्मेट में। कंपाउंडिंग पढ़ा देते हैं हाफ ईयरली, एनुअल, बट उसका जो इंपैक्ट इन सब चीजों पे है वो क्या है भाई, वो भी तो कम से कम बताना पड़ेगा ना आपको। इसलिए मैंने पूरी चीज आपको, देखो हर चीज में साइकिल 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 नाम का शब्द यूज किया है। क्यों यूज किया है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वो साइकिल डिपेंडेंट है कि आप अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो वो साइकिल लेंथ कितनी है, 6 महीने की है। अगर वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो वो साइकिल लेंथ 3 महीने की है। देयरफॉर rather than mugging this formula is years, अगर आप years में रट के गए तो एग्जाम में फंस जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका तो फॉर्मूला ईयर वाला है, यहां कैसे लगाएं। बट इफ यू नो दैट दिस इज साइकिल, इट कैन बी 3 years, इट कैन बी 1.5 year ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है देन यू विल इजिली सॉल्व इट, राइट। सो दिस क्लैरिटी आई वांटेड टू गिव यू। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम यही है, इट इज परसेंटेज ओवर टाइम, परसेंटेज चेंज ओवर टाइम इज कंपाउंड इंटरेस्ट। बट वही प्रॉब्लम हो जाती है कि जो टाइम का फैक्टर है उसको लोग ठीक से समझते ही नहीं है। बट अगर वो चीज आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अभी देखिए मैं कल आपको कुछ और बहुत यूनिक चीज बताऊंगा, जिस कुछ सवाल हैं जो लोगों को बहुत परेशान करते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट अभी और हैं, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट का अभी इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, प्लस एक दो चीजें और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीआई के लिए, वो भी मैं कल डिस्कस करूंगा। एंड देन यू नो व्हाट, विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। We'll solve around 100 questions again in CISI total, so that you get complete clarity in this topic and you never have any problem, right? बाकी आप सभी को धन्यवाद क्लास में आने के लिए, ठीक है, और फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे 11:30। बाय बाय।